बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1963 एक ऐसा साल जिसको मिग 21 फाइटर जेट की तारीख में एक स्याह बाब समझा जाता है, क्योंकि 1963 में सोवियत यूनियन ने भारत को मिग 21 फाइटर जेट्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत फराहम किए और भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की जानिब से मिग 21 फाइटर जेट्स को भारत में बनाना शुरू कर दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की जानिब से तकरीबन 900 मिग 21 फाइटर जेट्स बनाकर भारतीय एयरफोर्स के हवाले किए गए, लेकिन कमीशन और करप्शन की वजह से इन फाइटर जेट्स को बनाते वक्त हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की जानिब से इन फाइटर जेट्स के अंदर काफी ज्यादा कमियां छोड़ दी गईं, जिनका खमियाजा आज भारतीय एयरफोर्स के पायलट्स भुगत रहे हैं। 1963 से लेकर अब तक 400 से ज्यादा मिग 21 फाइटर जेट्स क्रैश हो चुके हैं और इनमें 200 से ज्यादा पायलट्स अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और तकरीबन 65 सिविलियंस की भी इन हादसा के दौरान डेथ हो चुकी है। और यह सारा डाटा भारतीय एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। अब आप ये देखें कि जब किसी प्रोजेक्ट में करप्शन इन्वॉल्व होती तो उसके कितने खतरनाक नतीजे निकलकर सामने आते हैं। भारतीय एयरफोर्स के साबिक चीफ धनोवा की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया। उस इंटरव्यू के दौरान उनका कहना था कि मिग 21 फाइटर जेट्स को अपनी एयरफोर्स में शामिल रखना हमारे लिए बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि हमें किसी भी वक्त पाकिस्तान और चाइना का एक साथ मुकाबला करना पड़ सकता है और पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला करने के लिए हमें कम से कम 42 स्क्वाड्रंस यानी 900 फाइटर जेट्स की जरूरत है और हमारे पास सिर्फ इस वक्त 31 स्क्वाड्रंस मौजूद हैं और उनमें से भी 20 स्क्वाड्रंस ऐसे हैं जिनमें पुराने फाइटर जेट्स शामिल हैं। उनको हमें हर हाल में 2025 तक रिटायर करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास नए लड़ाका हथियार मौजूद नहीं है, इस वजह से हम मजबूरी में उन फाइटर जेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। और BS धनोवा की जानिब से दबे लफ्जों में यह कहा गया कि हमारी हुकूमत हमें नए फाइटर जेट्स खरीद कर नहीं दे रही और जो फाइटर जेट्स हमें बनाकर दिए जा रहे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2025 के बाद हमारी एयरफोर्स के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। भारतीय एयरफोर्स के पास सिर्फ इस वक्त 2 ऐसे फाइटर जेट्स मौजूद हैं जो जंग के दौरान भारत को प्रोटेक्शन फराहम कर सकते हैं, जिनमें सुखोई Su-30 MKI और रफाल फाइटर जेट्स शामिल हैं। उसके अलावा भारतीय एयरफोर्स में मौजूद मिग 29, जैगवार, मिग 21 और मिराज 2000 अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं। अब चाहे आप इनको जितना मर्जी अपग्रेड कर लें, ये फाइटर जेट्स इस वक्त मौजूदा फाइटर जेट्स का मुकाबला नहीं कर सकते और ये बात भारतीय एयरफोर्स के काफी सारे चीफ्स कह चुके हैं। BS धनोवा की जानिब से एक मीटिंग में कहा गया कि हमारे मीडिया हमारी एयरफोर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और कहते हैं कि मिग 21 फाइटर जेट F-16 फाइटर जेट का मुकाबला कर सकता है और अभिनंदन ने अपने मिग 21 के जरिए F-16 फाइटर जेट को शूट डाउन किया था। लेकिन हकीकत क्या है ये सारी दुनिया जानती है और ये बात मैं नहीं कह रहा, BS धनोवा खुद कह रहे हैं और ये बात काफी सारी न्यूज एजेंसीज भी ब्रेक कर चुकी हैं। इन तमाम रिपोर्ट्स और बयानात को सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि भारत के ज्यादातर फाइटर जेट्स राजस्थान में जाकर क्यों क्रैश होते हैं। राजस्थान में ऐसा क्या मौजूद है जिस वजह से फाइटर जेट्स वहां पर जाकर क्रैश हो जाते हैं। और उसके अलावा मैं इस चीज को समझने से भी कासिर हूं कि जब इतने ज्यादा मिग 21 फाइटर जेट्स क्रैश हो चुके हैं तो भारतीय एयरफोर्स इसको क्यों इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स ने जिस तादाद के अंदर मिग 21 फाइटर जेट्स बनाए थे उनमें से आधी तादाद तो क्रैश हुई है और तकरीबन 250 फाइटर जेट्स जंग के दौरान तबाह हुए हैं, यानी तकरीबन 750 मिग 21 फाइटर जेट्स जंग के दौरान और क्रैश के दौरान तबाह हो चुके हैं। और जो बकिया 150 फाइटर जेट्स भारतीय एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है उनमें से 100 फाइटर जेट्स को भारतीय एयरफोर्स ग्राउंड कर चुकी है। इस वक्त भारतीय एयरफोर्स में तकरीबन 53 मिग 21 फाइटर जेट्स ऑपरेशनल हैं और जहां तक मुझे लग रहा है भारतीय एयरफोर्स ने 53 मिग 21 फाइटर जेट्स को भी क्रैश करवाना है, क्योंकि भारतीय हुकूमत के लिए अपने पायलट्स की जान कोई मायने नहीं रखती और इसी वजह से भारतीय एयरफोर्स के पायलट्स 2 से 3 साल ड्यूटी अपनी एयरफोर्स में करने के बाद अपनी एयरफोर्स को खैरबाद कह देते हैं और जाकर इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर ड्यूटी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पर उनको अच्छी तनख्वाह भी मिलती है और उनकी जान का रिस्क भी नहीं होता। और ये बात भारतीय मीडिया चीख चीख कर बयान करता रहा है और कहता रहा है कि भारतीय एयरफोर्स को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि भारतीय एयरफोर्स के पायलट्स जल्दी से जल्दी भारतीय एयरफोर्स को खैरबाद ना कहें, बल्कि काफी अरसा भारतीय एयरफोर्स में अपनी ड्यूटी दें। अब ये जितनी भी बातें मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर की हैं, ये तमाम बातें इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज, भारतीय मीडिया और भारतीय
एयरफोर्स के ऑफिशियल्स कह चुके हैं। इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं जो कि मैंने अपने पास से ऐड की हो। इसलिए जिस भारतीय को मेरी बातों पर शक है वो जाकर अपने मीडिया की रिपोर्ट्स को ही देख ले और उसके बाद MiG-21 से F-16 फाइटर जेट को गिराए। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।